चैनल राजू टेस्ट डिज़ाइंस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफ़गानी सलवार की ड्राफ्टिंग या थोड़ी। इसे अफ़गानी प्लाजो भी कहते हैं, लेकिन इसे अफ़गानी शलवार भी बोलते हैं। तो मोस्टली इसको अफ़गानी सलवार के नाम से जानते हैं। तो इस सलवार को बनाने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमारे पास रिक्वायर्ड मेजरमेंट, मतलब कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसके नाप का पता होना ज़रूरी होता है। तो इस सलवार या प्लाजो के बनाने के लिए सिर्फ हमें 3 ही नाप लेने होते हैं। सबसे पहले हमें लंबाई का पता होना चाहिए, उसके बाद हमें हिप पता होनी चाहिए, और फिर हमें मोहरी कितनी रखनी है पोंचे की, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हम लंबाई 36 इंच और हिप 42 इंच और मोहरी मतलब 11 इंच, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बट मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी तो मैंने इसका अलग से मेजरमेंट रखा हुआ है। तो उसमें मैंने लेंथ इसकी 36 रखी हुई है, और जो इसकी हिप है वो भी 36 है, और मोहरी भी इसकी 7 या 6 इंच के करीब होगी। तो इसकी स्टिचिंग भी मैंने कर रखी है, उसकी वीडियो मैं इसके बाद में अपलोड करूँगी। तो अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग सब चीज़ों की वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। मैं वीडियोज़ और थ्योरीज दोनों डालती रहती हूँ। नाप के बाद हमें इसको बनाना कैसा है तो उसकी विधि हम जान लेते हैं, मेथड। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसको बनाने के लिए कपड़ा हमारा कितना लगेगा। तो ये अफ़गानी शलवार ये बनाने में बहुत आसान है, बहुत। अगर आप बिगनर है तो भी एक बार मतलब आराम से वीडियो देख के इसको बना सकते हैं। तो हम जान लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए होता है। तो इस सलवार को बनाने के लिए हमारा 2 से 2.5 मीटर कपड़ा इनफ रहता है। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 2.5 मीटर तक इसमें कपड़ा लग जाएगा, और अगर आपके पास 2 मीटर ही कपड़ा है तो 2 मीटर के अंदर भी ये बहुत अच्छी की सलवार बन जाती है। तो ये देखिए, उसके बाद हमें कपड़ा मतलब लेने के बाद हमें क्या देखना होता है कि सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करेंगे तो कपड़ा हमारा 2 फोल्ड हो जाएगा। क्योंकि लंबाई हो जो चौड़ाई, जैसे भी हम फोल्ड करते हैं, एक सिंगल कपड़ा होता है उसको फोल्ड करेंगे तो डबल फोल्ड होगा। और अगर उसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे चौड़ाई में, सबसे पहले हम उसको लंबाई में फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम उसको चौड़ाई में, तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। सबसे पहले जैसे ये लंबाई है इसकी, तो इसको लंबाई में फोल्ड कर देंगे। उसके बाद अगर आपको इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो पहले वो 2 फोल्ड उसका लंबाई में हो चुका है, और जब हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो गया। इस तरीके से हमें कपड़े को 4 फोल्ड बिछाना है, मतलब 2 मीटर कपड़ा लेना है और उसको फिर हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे, 2 मीटर या 2.5 मीटर। अब जितनी भी तैयार लंबाई चाहिए उतनी एग्जैक्ट ले लेंगे। जितनी भी हमारी तैयार लंबाई है, 36, 34, 38, जितनी भी हमारी तैयार लंबाई है, हम उतनी एग्जैक्ट लंबाई का निशान लगा लेंगे, और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे इलास्टिक के लिए, एक्स्ट्रा लेंगे। जो ऊपर हमारा रबड़ डलता इलास्टिक होती हैं उसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और फिर हमें सबसे पहले हमें तैयार लंबाई का निशान लगाना है, और तैयार लंबाई का निशान लगाने के बाद 2 इंच हमें इलास्टिक के लिए निशान लगाना है। तो ये हमारी लंबाई की मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद जो भी हमारी हिप है उसका चौथा हिस्सा निकाल कर उसमें 3 या 4 इंच लूजिंग ले लेंगे। 3 या 4 इंच लूजिंग लेने के बाद जितना भी आएगा वही हमारी क्रोच लेंथ रहेगी। मतलब जो भी हमारा हिप है उसका चौथा हिस्सा निकाल लेंगे, मतलब जितनी हमारी हिप, जैसे 36 इंच है, फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो उसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो उसमें 9 आ जाएगा हमारा। तो उसमें 3 या 4 इंच हम लूजिंग के लिए प्लस करेंगे। लूजिंग मतलब हमें मार्जिन चाहिए होता है, तो उसको प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 इंच। तो ये जो 12 इंच है ये हमारी क्रोच लेंथ है। क्रोच का ये फॉर्मूला है, मतलब क्रोच की जो चौड़ाई लंबाई होती है उसको। क्रोच का फॉर्मूला हिप के बराबर ही हम आसन की लंबाई लेंगे। तो जितने भी हमने हिप लिया है, हिप के बराबर लिया है, उतनी ही हम आसन की लंबाई लेंगे। तो ऊपर से हिप का निशान हमने 12 इंच पे लगाया, तो फिर क्रोच लेंथ का निशान भी हम 12 इंच पे लगाएंगे। अभी हम पेज को टर्न कर लेते हैं। अब क्रोच राउंड आसन की गोलाई 2.5 से 3 इंच हम प्लस कर देंगे। मोस्टली हम 2 से 2.5 इंच करते हैं। स्मॉल साइज़ में 2 इंच करेंगे, मीडियम साइज़ में 2.5 इंच, और प्लस साइज़ में हम करेंगे 3 इंच। तो हैवी साइज़ है तो उसमें हम 3 इंच करते हैं, अदरवाइज़ 2.5 इंच में हमारा काम चल जाता है, अच्छे तरीके से शेप आ जाती है। और हैवी साइज़ में आप चाहें तो, अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसमें थाई का नाप भी ले सकते हैं। थाई के अकॉर्डिंग भी आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। नोट, अब आसन से लेकर नीचे मोहरी तक सीधा मिला देंगे, क्योंकि मोहरी में प्लेट्स डलेंगे। तो ये देखिए, हमारी सिर्फ इतनी ही मार्किंग होगी जितनी हमारी चौड़ाई मोहरी की है। वहाँ से लेके हम ऊपर थाइज की जो क्रोच की गोलाई हमने रखी थी वहाँ तक निशान लगा देंगे, और ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी आपके साथ मैं ड्राफ्ट शेयर करती हूँ। तो ये मैंने ड्राफ्ट बना रखा है इसका। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा होगा पूरा 4 फोल्ड, मैंने इसमें जैसे 4 फोल्ड करके दिखा रखा है। तो ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है, ठीक है। ये हमारा बंद हिस्सा है जहाँ से
हमारी फोल्डिंग वाला हिस्सा है और ये हमारा खुला हिस्सा है। जो आसन की लंबाई चौड़ाई का निशान हम लगाएंगे वो इसी साइड से हमें लेना है। तो ये हमारा खुला हिस्सा है, ये हमारा बंद हिस्सा है। तो बंद हिस्से की साइड से सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान लगा दिया हमने 36 इंच पे, 36 इंच पे। उसके बाद हमने 2 इंच बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा लगा दिया। इसी में हम अलग से बेल्ट कट करके नहीं लगाएंगे, बिल्कुल आसानी से हम इसको बनाएंगे। तो इसके अंदर ही हमने 2 इंच का इसके अंदर बेल्ट ले लिया। अब यहाँ पे हमने हिप का निशान लगाना है, ये वाला निशान देखिए, यहाँ पे ये वाला निशान हमने हिप के लिए लगाना है। तो हिप हमारी जितनी भी है उसमें 4 का भाग देंगे, प्लस 2 से 3 इंच लूजिंग रखेंगे, 3 से 4 इंच वहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारी 9 इंच हिप थी, मतलब 36 में भाग दिया 9 का, तो ये हो गया हमारा 36 में भाग दिया 4 का, तो ये हमारा 9 इंच आ गया। और 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 12 इंच। तो यहाँ पे हम 12 इंच लगा देंगे। ये हमने बेल्ट वाली जगह पे यहाँ पे लगाना है। और उसके बाद हम लगाएंगे इसके क्रोच की लंबाई का। तो ये निशान भी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 12 इंच पे लगाना है। और 12 इंच पे यहाँ से ही हमने लेना है इसको, नीचे से यहाँ से हमने इसको इस तरीके से 12 इंच पे निशान लगाने के बाद ये चौड़ाई भी हम 12 इंच कर लेंगे। प्रॉपर हमें एक स्क्वायर बनाना है 12 इंच का। उसके अंदर हम प्लस करेंगे 2.5 इंच, गोलाई के लिए हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और फिर यहाँ से हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे, जैसे हम बाजू में देते हैं सेम उसी तरीके से। और जैसे हमने यहाँ पे गोलाई दी, ये जो हमारी गोलाई होगी यहाँ तक। और फिर जितनी हमने मोहरी रखनी है, हमने प्लेट्स भी डालनी है। प्लेट्स डालने के बाद ये हमारी बनेगी। तो ये हम बाद में निशान लगा सकते हैं कि अगर आपको स्ट्रेट रख लीजिए। एक बार आप बिल्कुल ऐसे ये जो निशान है इन निशानों को लगा के कट कर लेंगे, बिल्कुल ये हमारा स्क्वायर में कट हो जाएगा। जब मोहरी बनाएंगे तो ये इस तरीके से हमारी बन जाएगी। और यहाँ पे हमारी प्लेट्स आ जाएंगे। आप गैदर्स भी डाल सकते हैं, प्लेट्स भी डाल सकते हैं। तो इसकी स्टिचिंग मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी जो थ्योरी और कटिंग स्टिचिंग की वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।